नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा। फ्रेंड्स, जो लोग ये सोचते हैं कि भीख से मांगने से, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से, किसी के सामने रोने से, ठीक है, कि वो अपनी कमजोरियां बताने से, अगर किसी को अपने और ज़्यादा डाउन करके बताने में, ठीक है, उन्हें उनका प्यार वापस मिल जाएगा या ऐसा कुछ है, तो उन लोगों के लिए ये आज मैं कुछ ये अपनी खुद की फीलिंग शेयर करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और यार, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। साथ में बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं भाई वीडियो। जो लोग ये सोचते हैं, ये जिनकी मानसिकता ये है कि मैं किसी के सामने रोऊंगा या मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाऊंगा, ठीक है, उसका पार्टनर उसे एक्सेप्ट कर लेगा या वो उसका पार्टनर कम बैक कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पार्टनर जिसे छोड़ के गया है, ठीक है, तो उसके सामने गिड़गिड़ाने से, पहली बात तो उसके सामने गिड़गिड़ाने का मतलब क्या है। नहीं, आप क्यों गिड़गिड़ाएंगे उसके सामने, क्यों भीख मांगेंगे अपने प्यार की। एक तो आपने प्यार किया, सामने वाले बंदे की आप केयर कर रहे हो, उसकी केयर करने के चक्कर में आप खुद की केयर नहीं रख पा रहे हो, उसके खर्चे उठाने के चक्कर में आप खुद के खर्चे कम किए पड़े हो। लास्ट में होता क्या है कि आप भी उसके सामने रोओगे, आप ही उससे गिड़गिड़ा के अपने प्यार की भीख मांगोगे। भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। पहली चीज़ कि भाई, ऐसी कौन सी समस्या है जिसे लेके तूने मुझे छोड़ा या तूने मुझे मेरे साथ ब्रेकअप किया है, जो भी है। पहली बात तो यह है, उससे बोलने वाली जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी, चल ठीक है, मुझसे अच्छा कोई मिल गया, उसके पास चला गया, ठीक है, या कोई लाइफ पार्टनर है किसी का, वो आपसे चोरी छिपे किसी से बात कर रहा है, आप उसके सामने बोल रहे हो कि नहीं ऐसा मत करो, कि मैं मर जाऊंगा, कि मैं ये कर लूँगा, कि मैं वो कर लूँगा। इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलता। जो बंदे जाहिल होते हैं, कुत्ते होते हैं, एक नंबर के सुअर होते हैं, जिन्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं होता, जिन्हें अपनी फैमिली मेम्बर्स की इज्जत का ख्याल नहीं होता, वो ही लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। और उनके सामने यार आप क्यों गिड़गिड़ाओगे, हम क्यों गिड़गिड़ाएंगे उसके सामने। वो भगवान है क्या, ठीक है, वो भगवान तो नहीं है ना। उसकी इच्छा थी वो आया, उसकी इच्छा थी वो चला गया, ठीक है। हालांकि ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि बंदा किसी की लाइफ में एंटर करे और वो अपनी मर्जी से एंटर करे, अपनी मर्जी से निकल जाए, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है, ना ही ऐसा कोई बताएगा कि ऐसा होना चाहिए। बट ये बात मैं अपनी सोच बता रहा हूँ आपको कि भाई उसकी मर्जी थी वो आया, उसकी मर्जी थी वो चला गया। आपने उसके साथ कुछ ऐसा नहीं किया ना ही आपने उसके साथ कुछ ऐसा उल्टा सीधा किया है, आपने उसके साथ उसकी केयर नहीं की, उसका ध्यान नहीं रखा, ठीक है। आपने अगर अपनी तरफ से आप अपनी जगह पे सही हो तो बिल्कुल नहीं भाइयों, बिल्कुल किसी के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा बस कंट्रोल करके रखें, ठीक है। ऐसे बंदे जहाँ भी जाते हैं उन्हें लात मिलती है उसे, ठीक है, उसके पिछवाड़े पे लात पड़ती है, वो जोर से अगले गिरता है आके। अब बस मेरी बात को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें मेरी बात को, कि जो गया है उसे जाने दो, ठीक है। अपने आप को इतना मत गिराओ कि दुनिया वाले भी आपको गिरी हुई नज़र से देखने लगे। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बनाओ, अपनी खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। क्या प्यार ही सब कुछ है दुनिया में, क्या लाइफ पार्टनर ही सब कुछ है दुनिया में, ऐसा तो नहीं है ना। तो भैया हम क्यों भीख मांगेंगे उसके सामने ना। ऐसा है जो बंदा छोड़ के गया है, ठीक है, या जिस बंदे ने ब्रेकअप किया है, वो बंदा भगवान भी नहीं है, तो हम उसके सामने क्यों भीख मांगेंगे भाई। और वो हमें दे क्या सकता है। वो हमें, जो बंदा उसकी सबसे ज़्यादा केयर करता है वो उसे छोड़ के जा सकता है, तो वो बंदा आपको रिप्लाई में आपके भीख मांगने से वो बंदा समझ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चला गया उसे जाने दो, जहाँ जाएगा लात खाएगा, ठीक है। वो बंदा विश्वास के काबिल ही नहीं है। और मैं इस बात की श्योरिटी ले रहा हूँ कि जो बंदा सच्चे प्यार करने वाले इंसान को छोड़ के जाता है वो एक दिन फिर उसी पॉइंट पे कम बैक करके आता है। और भीख मांगते वो है जो अपनी खुद की
रेपुटेशन, अपनी खुद की वैल्यूएशन नहीं कर पाता। अपनी खुद की रेस्पेक्ट बनाओ, समाज में रहते हैं और ठीक है। और अपने जो साथ में रहने वाले हैं उनको इस चीज़ का बिल्कुल जाहिर मत होने दो कोई आर इन डिप्रेशन कि तुम डिप्रेशन में हो। अरे लाइफ है, मस्त होकर जियो भाई। जो चला गया वो चला गया, ठीक है। किसी के लिए जो जाने वाला होता है ना उसे कोई रोक सकता है, ठीक है, ना उसको कोई वापस बुला सकता है। जब उसकी इच्छा होगी कम बैक करेगा, और जब वो कम बैक करेगा, जब आप भी तो प्रेजेंट होंगे ना, जब वो कम बैक करेगा तो जिस तरह से उसने आपको ड्रॉप किया उसी तरह आप भी उसे ड्रॉप कर सकते हो। अगर इस चीज़ को, इस वीडियो में मैं जो भी बताया मैंने, उन चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे, उन चीज़ों को अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो मैं आपको इस बात का बिल्कुल पक्का, इस बात की श्योरिटी ले सकता हूँ कि वो बंदा जब कम बैक करेगा वो आपके पास बैक करेगा। 100% श्योर है ये इस चीज़। और भीख मांगने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। क्यों मांगेंगे भीख? कौन है वो भीख मांगेंगे? अपने माँ बाप से मांगेंगे ना भीख, ठीक है। ऐसा नहीं है भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना लाइफ में। अपने आप को इतना मत गिराओ कि समाज में 4 लोग, आपकी इज्जत बेकार हो, 4 लोगों के बीच में आपके पेरेंट्स की इज्जत बेकार हो, ठीक है। अपने आप को, खुद को वैल्यूएट करो, अपनी वैल्यूएशन बनाओ, ठीक है। अपनी वैल्यू जो है उसे जज करो। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि सामने वाला बंदा अगर ये बोल रहा है कि हाँ जी मुझे ब्रेकअप करना है, मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती, मैं तेरे साथ खुश नहीं हूँ, या मैं तेरे साथ खुश नहीं हूँ, मैं रहना चाहता हूँ, तो उससे साफ साफ कह दो भैया मैंने तुझे कब रोका, तू जा। उसे भी इस चीज़ का फील होना चाहिए ना कि हाँ सामने वाले बंदे के अंदर भी सेम जैसी फीलिंग है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाह रहा था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलानी, किसी के आगे भीख नहीं मांगनी। जो चाह रहा है उसे जाने दीजिए और अपनी लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कोई अगर कुछ समस्या, कोई अगर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं।